वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 22 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। क्लियर। देखिए, इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभी ये 7वां संस्करण मनाया गया था, यानी कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है अभी मनाया गया था। क्लियर है। और इस बार यानी कि 2021 की जो इसकी थीम थी वो थी योग फॉर वेलनेस। ठीक है, क्या थी? योग फॉर वेलनेस थी, जो कि शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित इसको किया गया था। क्लियर। याद रखिएगा, दोनों दिवस जो है यानी कि विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो अभी जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जिसने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 18वां स्थापना दिवस जो है अभी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये मनाया गया है। क्लियर। इसका जो देखिए इसका ये एक वेबिनार का आयोजन इसमें किया गया था, जो कि क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ता दायरा पर। ठीक है, ये जो वेबिनार इसमें जो एक वेबिनार का आयोजन किया गया था जो कि था डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ता दायरा पर, जो था ये वेबिनार था जिसका आयोजन किया गया था। क्लियर। देखिए, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये पहला इंटरनेट एक्सचेंज है जो कि अमेरिका या विदेश की जगह जो होती है, विदेशी जो जगह होती है, देश के भीतर ही घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को जो है रूट कर आईएसपी को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है। दोबारा सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिए, ये जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये पहला ऐसा इंटरनेट है जो कि एक्सचेंज है, पहला इंटरनेट ऐसा एक्सचेंज है जो कि अमेरिका या विदेश की जो जगह होती है उस विदेश की जगह के भीतर, देश के भीतर यानी कि घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को रूट कर उसका जो आईएसपी, ठीक है याद रखिएगा, आईएसपी जो होता है उस आईएसपी को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान ये करता है। क्लियर। अभी याद रखिएगा 18वां जो है इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। तो ये किस देश के द्वारा की गई है अभी? तो ये जो की गई है वो अमेरिका देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, अमेरिका देश ने जो है कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा करी है। बात अमेरिका की करें, देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीचैट और टिकटॉक ऐप पर लगा प्रतिबंध को हटाने की घोषणा करी। देश की जो सरकार है उसने देश के खुफिया विभाग को 90 दिन में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का आदेश दिया है। वहीं अंतरिक्ष एजेंसी नासा है यहाँ की, जिसने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रॉकेट भेजने की घोषणा की है। देश ने स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाने में अक्षम और प्रवासी पर लगा जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया है। देश ने अभी कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकालीन की घोषणा करी थी। देश में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को भी अभी मंजूरी दे दी गई थी। देश ने भारत को P-8I गश्ती विमान की बिक्री के लिए भी सहमत हो गया था। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसकी अभी रिपोर्ट जारी करी गई थी, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सेना पर अगर कोई खर्च करता है तो वो अमेरिका देश करता है। क्लियर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। तो करंट से आप अमेरिका के बारे में इन पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहेगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है। तो अभी जो है वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयवाद है, ठीक है, इसके लिए क्या है? वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयवाद, जिसके लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोग्रेसिव जो है इंटरनेशनल, इसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है ना। इसके द्वारा जो है वैक्सीन अंतरराष्ट्रीय का 4 दिवसीय शिखर, देखिए ये है क्या आखिर में? इसमें देखिए यही कहा गया है इस शिखर सम्मेलन में जो है कोविड-19 महामारी को जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त करने के और सभी के लिए
कोविड-19 टीके को सुरक्षित करने के उद्देश्य के साथ ये शुरू किया गया है। क्लियर। पहला उद्देश्य है कि भाई किस तरीके से कोविड-19 को पूरे विश्व से भगा दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए और लोगों को जल्दी से जल्दी सभी को जो है वैक्सीन लगा दी जाए। ये इसका उद्देश्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय में हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीतियां जारी करी है? तो अभी मसौदा रणनीति ये किसके द्वारा जारी करी गई है? 3 जो है मसौदा रणनीति जो है ये जारी करी है। तो ये जो की गई है वो किसके द्वारा? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। पर्यटन मंत्रालय ने जो है अभी कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है 3 मसौदा रणनीतियां जारी की है। क्लियर। देखिए ये जो है कोविड-19 महामारी के जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है इसमें एक रोड मैप के साथ 3 मसौदा रणनीति जारी की गई है। ठीक है। मसौदा जो है 3 रोड मैप, ठीक है, जो रोड मैप होता है ना, पता याद है ना आपको रोड मैप? वो जो रोड मैप जो होता है उसके साथ साथ ये 3 जो ये मसौदा जो रणनीतियां हैं इसको जारी करा गया है। क्लियर। और ये जो मसौदा जो ये रणनीति जो बनाई गई है ये ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना और गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में जो है इसकी मदद ये जो है ये करेगी रणनीति। क्लियर है। क्या है जो इसमें ग्रामीण, देखिए अभी कोरोना काल था तो क्या हुआ, काफी लोग पलायन कर गए। वही जो रोज कमाना रोज खाने वाले लोग थे वो तो पलायन कर गए। तो उनको किस तरीके से कम किया जा सके, वापस अपने कामों पे किस तरीके से बुलाया जा सके और गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में जो है इसको मदद के लिए जो है ये 3 मसौदा रणनीति जारी करी है और साथ में एक रोड मैप भी इसमें जारी किया गया है जो कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भी पीटा ऑन वेल्स पहल शुरू की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? पीटा ऑन वेल्स हेल्थ जो ऑन वेल्स पहल शुरू है तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। उड़ीसा सरकार ने जो है भी पीटा ऑन वेल्स पहल को शुरू किया है। क्लियर। देखिए यहाँ के जो राज्य के जो पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। क्लियर। बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें उड़ीसा से तो देखिए ये है उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो अपने साथ रिविजन कीजिए और हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप जो है इसको रिवीजन अच्छे से कर सके। क्लियर। न्यू स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संवादिका जो स्वास्थ्य बीमा योजना इसको लॉन्च किया। वहीं राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी जो है इसके प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान भी लॉन्च किया था। किसानों ने सौर कार का भी निर्माण किया था। यहाँ पर राज्य में 69वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। सीपीसीबी के द्वारा जारी हुई 112 सबसे प्रदूषित स्थल में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा। वहीं राज्य इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने अभी मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा करी थी। यहाँ पर एक मां समलेश्वरी मंदिर है जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसके लिए करी गई थी। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है राज्य में। ठीक है। सरकार ने अभी कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण का निर्णय लिया। वहीं राज्य में वार्षिक आदिवासी मेला भी शुरू किया गया और वहीं राज्य में प्रसिद्ध तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भी शुरू हुआ है। तो करंट से उड़ीसा के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। अच्छा मैप में कहाँ है? मैप में ये है उड़ीसा की राजधानी। देखिए उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 147 सीटें। कितनी है विधानसभा में? 147 सीटें जो है वो आपको यहाँ पर विधानसभा में मिलेंगी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन। तो देखिए ये है आज का मोटिवेशन, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। ठीक है। जिन्होंने कहा था तेरी बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। क्लियर है। तो कभी भी जो है आपको हिम्मत नहीं खोनी है क्योंकि आपसे भी बहुत लोगों ने कहा होगा। ठीक है। हर किसी से कहा जाता है क्योंकि अगर हम बात अपने इंडिया की करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा चलती है। क्लियर है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत कम है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग मैं ये कह सकता हूँ कि 70% लोगों की जो है वो नेगेटिव थिंकिंग होती है। क्लियर है। और पॉजिटिव थिंकिंग उन्हीं की होती है या तो जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं की ज़्यादातर होती है। क्लियर है। नहीं तो समाज में ज़्यादातर हमको यही सुनने को मिलता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये हमारी बस की नहीं होता है, ये गरीब नहीं करता है इस काम को, इस तरीके से। तो हिम्मत नहीं खोनी है कभी भी। क्लियर है। क्योंकि बहुत आगे जाना है। आपको भी बहुत से लोगों ने बोला होगा कि ये तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके आपको दिखाना है। क्लियर है। तो आपका जब भी आपको ये लगता है कि लोग आपको जो है आप बहुत कुछ करते हैं दिन भर में और अपने चीज़ के लिए आप एक्टिव भी हैं, लेकिन आप जब लोगों को बताते हैं तो आपको नीचे गिराते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा नीचे गिरना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप उन लोगों की बातें नहीं सुनेंगे ना, आपके अंदर जोश आना चाहिए। जब वो ऐसी बातें आपको बोले नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव मत लीजिए, उसको एक दिमाग में रखिए, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। सिंपल बात है। क्लियर। और अपने काम की तरफ
बढ़ते रहिए, उसको करते रहिए और एक बार सफल होकर दिखा दीजिए, बस उसके बाद उनके मुंह पे जो है अपने आप ही वो मुंह बंद हो जाते हैं। क्लियर है? तो हिम्मत जब भी आपकी टूटे तो कभी भी अपनी हिम्मत को मत तोड़िएगा, हमेशा मोटिव रहिएगा, मोटिव जो है हमेशा आप एकदम अपने काम को लेके प्रति जो है एक एक्टिव रहिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। क्लियर? यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पर आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी हुई है स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा गाइस। अभी जारी हुई है स्विस बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया कि भारत इसमें कौन सा स्थान पर है जमा धन के मामले में। तो अभी इसमें भारत जो है वो 91वें स्थान पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है, 2020 की रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है, और इसको जो है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? और इसमें जो है 2.5 कितना 2.55 बिलियन जो है ये पैसा स्विस बैंक के अंदर जो है भारतीयों का, भारत का जमा है, भारतीय लोगों का जिन्होंने भी जमा किया उनका ये पैसा वहां पर जमा है। अगर इसको इंडियन रुपीस में करेंगे तो करीबन बैठेगा 20,706, ठीक है, 20,706 करोड़ बैठ रहा है। क्लियर? इंडियन रुपीस में इतना है 20,706 करोड़। ठीक है, अब बताइए आगे ना अच्छे दिन हमारे भी, तो आप ये देख लेते हैं आप। ठीक है, तो इतना पैसा जो है स्विस बैंक में जमा है, ये रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है यूनाइटेड किंगडम रहा है, यानी कि यूके रहा है, जो कि करीबन 377 बिलियन के साथ जो है प्रथम स्थान पर है। क्लियर? और इसमें भारत एक बार फिर से आगे निकल गया है बाकी देशों से, जैसे कि न्यूजीलैंड की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी भारत आगे। मतलब भारत का ये लगा लीजिए 2.55 बिलियन पैसा जो है वो स्विस बैंक के अकाउंट में सबमिट है। क्लियर है? आप देखिए अभी तक जो है 15 लाख का कहा गया था ना, 15 लाख आएंगे, तो अब आप ये लगा लीजिए 33 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे अब। क्लियर? तो अभी हमारा जो है स्विस बैंक के अंदर 20,706 करोड़ रुपए जमा है, याद रखिएगा। क्लियर है? 91वें स्थान पर 91वें स्थान पर जो है अभी भारत रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो अभी सतत विकास रिपोर्ट भी जारी हुई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें भारत 120वें स्थान पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? जहां पहले आना था वहां बाद में। चलिए, अभी सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी हुई, जिसमें 120वें स्थान पर है। ठीक है, 165 देशों की रिपोर्ट होती है, और भारत का, अपने देश भारत का आप देख सकते हैं 120वां स्थान आया है। क्लियर है? 60.1 स्कोर किया है भारत ने इसमें। ठीक है, ये है क्या? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। ठीक है, जिसका अभी 6वां संस्करण जारी करा गया है सतत विकास रिपोर्ट का। कौन सा? इसका ये 6वां संस्करण जो था ये जारी किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है? और इसमें इस रिपोर्ट में जो है स्वीडन और डेनमार्क के बाद बात करें तो फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। क्लियर? यानी कि पहले नंबर पे स्वीडन है सबसे ऊपर, फिर डेनमार्क है, और फिर फिनलैंड है, और अपना देश भारत 120वें स्थान पर है। बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए, है ना? बताइए, जहां पर पहले पे होना चाहिए था वहां पर भारत 120वें स्थान पर है। वहीं 2015 के बाद देखिए एक कारण ये भी रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चला था, और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा जो सेकंड अभी वेव देखी गई भारत में, बहुत ही खतरनाक, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भारत के अंदर दोबारा। ठीक है, तो उसके कारण भी ये हुआ है अभी। क्लियर? तो 120वां स्थान 2015 के बाद ये कहा जा रहा है कि हर जो ये रिपोर्ट है सतत विकास रिपोर्ट, इसमें हर देश जो है उसके जो है उल्टफेर हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो है इसमें ऊपर नीचे चला है, क्योंकि कोविड के कारण जो है सारे देश एक तरीके से बंद ही थे। क्लियर? 120वां स्थान आया भारत का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों को 50%, कितना 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक रखा है? तो ये जो रखा गया है वो सड़क दुर्घटना में कम होने के लिए ये 2024 तक का जो है ये टारगेट रखा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? 2024 तक जो है केंद्र सरकार का कहना है कि जो सड़क दुर्घटना है उसमें 50% तक की कमी देखी जाएगी। क्लियर? देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य और जिले शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। किसका? जो ब्लैक स्पॉट होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लैक स्पॉट। इस पर कहा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा कि इस पर जो है इसकी पहचान पर आवश्यकता
जो है इस पर जोर दिया जाएगा। क्लियर, 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं संचारी विजय। इनका अभी हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध थे ये कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था संचारी विजय। इनका जो है अभी 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। और इनका जो निधन हुआ है वो निधन होने की जो इनका कारण है वो सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ठीक है, संचारी विजय 38 साल के थे, कन्नड़ सिनेमा के बहुत ही मशहूर अभिनेता थे। क्लियर। और अलग अलग अभिनय का ये रोल करते थे, यानी कि मेल फीमेल। ठीक है। और संचारी विजय जो है इन्होंने 2011 से 2011 से इन्होंने अपने जो है करियर की शुरुआत करी थी। फिल्म रंगप्पा होगा बीतना करके एक फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने डेब्यू जो है किया था। याद रखिएगा, 38 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। भारतीय महिला पहलवान है विनीशा फोगाट। हाल ही में पोलैंड ओपन में कितने किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने अभी? तो इन्होंने कितने वर्ग किलोमीटर में अपना गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जो है वो 53 किलो वर्ग में अपना गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। 53 किलो वर्ग में जो है अभी इन्होंने विनीशा फोगाट ने जो है अपना गोल्ड मेडल जीता जो कि पोलैंड ओपन था। ठीक है। और इस सत्र का जो है इनका तीसरा किताब है। ये कौन सा? तीसरा किताब इन्होंने ये अपने नाम कर लिया है। और मार्च में इन्होंने जो है मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी अभी इन्होंने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, मार्च में इन्होंने मार्टियो पेलिकोन और फिर अप्रैल में इन्होंने एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। विनीशा फोगाट नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अभी जो है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अभी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अजीत डोभाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। अजीत डोभाल जो है जो कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है। और जेम्स बॉन्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यही जो है शंघाई सहयोग संगठन का जो है क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व ये करेंगे। क्लियर है। जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है इनको। अजीत कुमार डोभाल इनका पूरा नाम है वैसे। ठीक। 30 मई 2014 को इनको ये पद दिया गया था, जब से इस पद पर हैं ये। ठीक है। और ये 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से हैं? 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर। और इनसे पहले की बात करें तो शिव शंकर मेनन थे। कौन थे? शिव शंकर मेनन थे। लेकिन उसके बाद 2014 से 30 मई 2014 से इन्हीं को इन पद पर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आईआईटी ब्रिक्स ने अभी नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम राइसी ईरान में कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का मोटिवेशन कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।